हेलो प्यारे इन्वेस्टर, मैं हूं प्रियेश शाह। अभी हाल ही में 26 सितंबर को सेबी ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें मीडिया में बताया गया कि ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडियन ट्रेडर्स ने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने 75,000 करोड़ का लॉस किया है। अभी ये सोचने की बात है कि 75,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है उसमें सबसे टॉप में जो लॉस करने वाला स्टेट है वो महाराष्ट्र है, सेकंड गुजरात है, थर्ड राजस्थान है और फोर्थ उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र में 18 लाख ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं, गुजरात में 10 लाख ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं और एक्सेट्रा अलग अलग फिगर्स उन्होंने बताए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि F&O ट्रेडिंग में जब कोई ए पार्टी बाय करता है तो बी पार्टी सेल करती है, तो वो पैसा अगर ए पार्टी बाय किया है और बाजार बढ़ेगा तो बी पार्टी को लॉस होगा और ए पार्टी को प्रॉफिट होने वाला है, और बाजार गिरेगा तो ए पार्टी को लॉस होगा और बी पार्टी को प्रॉफिट होने वाला है। तो मीनवाइल ये पैसा ए के जेब में से निकल के बी के जेब में जाने चाहिए और बी के जेब में निकल से ए के जेब में जाने चाहिए। तो इसमें कहीं पे भी इन्वेस्टरों को नेट लॉस आता नहीं है। अगर 10 लाख इन्वेस्टर है, अगर 5 लाख इन्वेस्टर ने लॉस किया है तो 5 लाख इन्वेस्टर ने प्रॉफिट किया है, और 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और लॉस उसका स्टेटमेंट 0-0 होना चाहिए, ना कि नेट लॉस होना चाहिए। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये जो 75,000 करोड़ का लॉस हुआ है उसमें सबसे ज्यादा लॉस इंडिविजुअल लॉस गुजरात के ट्रेडर्स ने किया है, उसके बाद महाराष्ट्र के ट्रेडर्स ने किया है, उसके बाद राजस्थान के और उसके बाद उत्तर प्रदेश के ट्रेडर्स ने किया है। अभी ये जो 75,000 करोड़ रुपए जो F&O ट्रेडिंग में लॉस की तरह वाइप अप हो गए हैं इंडस्ट्री में से, तो वो कौन लेके गया? कोई तो है जिसके जेब में ये पैसे दे रहे हैं, कोई तो है जो ये पैसा बना रहा है। पर 75,000 करोड़ ये छोटी अमाउंट नहीं है कि जो पता ना चले कहाँ चली गई। अब हमने उसके ऊपर देखा कि ये 75,000 करोड़ लॉस कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक सिंपल सा रूल्स है। अगर कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, कोई सेल करता है तो कोई बाय करता है, और ये दोनों में से कोई प्रॉफिट होना है। तो एक फिर हम इन डिटेलिंग हमने जब देखा तो पता चला कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में 32,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मतलब कि जो F&O में इंडियन इन्वेस्टर ने लॉस किया था उसमें से STT के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट को F&O सेगमेंट से 32,000 करोड़ का STT मिला हुआ है। हो सकता है कि ये अमाउंट थोड़ी प्लस माइनस हो, लेकिन हमने जहां रिसर्च करके लिया है वो ऑथेंटिक जगह है, तो वो कोई गुंजाइश नहीं है। पर उसके ऊपर से भी STT लगता है, उसके ऊपर सेबी चार्जेस भी लगते हैं, टर्नओवर टैक्स लगता है, उसके ऊपर भी और 2-3 टैक्स लगते हैं। तो सारे मिला के देखेंगे तो 75,000 करोड़ में से 45 से 50,000 करोड़ तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले जाती है। अब बात रही बाकी के 25,000 करोड़ की, तो 25,000 करोड़ कौन ले गया? क्योंकि सारे इन्वेस्टरों ने तो लॉस कर दिया है, क्योंकि 75,000 करोड़ को इन्वेस्टर का लॉस हो गया, तो 25,000 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। वो 25,000 करोड़ वो छोटी मोटी जो ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं, बड़ी ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस जो चलते हैं, बरोबर है, जिसमें वहां ब्रोकरेज का काम होता है, वो ब्रोकर मतलब आप एक स्लोगन बना लीजिए, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, अगर कहीं पे भी आपको लगता है 20 रुपया प्रति ट्रेड है, 30 रुपया प्रति ट्रेड है, 5 रुपया ट्रेडिंग का है, 10 रुपया, तो 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया बन के आपके कितने पैसे हो जाते हैं। जब आप एंड ऑफ द ईयर आपकी बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब मिला के आपके साल के लाख या 2 लाख रुपए कम हो गए हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे इन्वेस्टर, आप ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। दूसरा, ये जो अट्रैक्टिव ब्रोकरेज जो देते हैं और उसमें ओवर ट्रेडिंग करा के आपसे जो नुकसान करवाते हैं वो मत कीजिए। मैं प्यारे ट्रेडर को एक स्लोगन देना चाहता हूँ, ब्रोकरेज प्लस STT इज इक्वल टू लॉस। इतना कैलकुलेट करके चलिए, क्योंकि मेजर अगर कोई भी पैसा ट्रांसफर हुआ तो एक ब्रोकर की जेब में क्या होगा, दूसरा STT के तौर पे गवर्नमेंट के जेब में क्या होगा, बाकी कुछ NSE एक्शन ले गया होगा, कुछ सेबी ले गई होगी, कुछ GST चला गया होगा। सब मिला के ओवरऑल जितने भी ट्रेडर से उसने लॉस किया है
वो सेबी का रिपोर्ट बता रहा है और एसटीटी का रिपोर्ट भी बता रहा है कि उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए एसटीटी के तौर पे कमाए हैं, तो वो भी सही फिगर है। तो मैं सारे इन्वेस्टर से एक ये चीज बताऊंगा कि आपके पैसे गए तो गए कहाँ पे, वो आपको सोचना चाहिए। आप अपना ब्रोकर ऐसा डिसाइड कीजिए जो आपको ट्रेडिंग कम करवाए और प्रॉफिट ज्यादा करवाए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि सट्टा कीजिए। सट्टा करने से कभी किसी को प्रॉफिट हुआ नहीं है, वो एक थ्रिल है, आपको मजा आएगा लेकिन पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाना है तो अच्छे ब्रोकर के साथ अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब भी इंडस्ट्री स्केलेबल होगी, जो भी इंडस्ट्री ग्रो अप होगी, उसमें पैसा लगवाएंगे तो वो इंडस्ट्री के साथ आपका पैसा बनता है और उसमें आपको नेट प्रॉफिट बनता है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ओवर ट्रेडिंग करके कभी भी किसी का पैसा बना नहीं है और पैसा नहीं बनेगा। थैंक यू इन्वेस्टर। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।